Good afternoon again. Let us be in the journey of solution, chemistry of course, but journey of solution. This class and one more class, then the chapter will be over. Correct? So I think you are very much excited कि भाई चलो एक चैप्टर हमारा बहुत बड़ा चैप्टर जिसमें से 2020 में 7 मार्क्स का आया था वो हमारा खत्म हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बताऊं किसको सबसे अच्छा लग रहा है? जिसने मेरा सारे वीडियोस देखे हैं, मेरे साथ A to Z वो चैप्टर कर चुका है। अब जो आज का दिन पूरा न्यूमेरिकल्स रहेगा, नेक्स्ट जो लास्ट क्लास होगी सॉल्यूशन की वो भी न्यूमेरिकल्स रहेगा, तो बच्चे को उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जिसने मेरे साथ पूरा करा है। अभी भी नहीं करा तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर आज सारी वीडियोस फ्री रखी हुई हैं आपके सामने, कोई हाइड नहीं करी गई है। सारी वीडियोस देख लो, चैप्टर को रिवाइज कर लो, एक चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा, आपको खुद एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और आज देखना जो बच्चे पढ़ के आए हैं फॉर्मूला उनको सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। आज ज़्यादा बात नहीं कर रही है क्योंकि मुझे ख़त्म करना है काफ़ी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आज और नेक्स्ट क्लास ओनली 2 days are left to finish all the numericals. So all of you today you should be very fast in writing the numericals also. जो न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा है उसको बहुत तेज लिखना है, धीरे काम नहीं चलेगा, जल्दी से स्पीड चलाओ अपनी। वेपर प्रेशर VP, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 293 Kelvin, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 293 Kelvin is 23.8 mmHg, 23.8 mmHg, comma 50 gram of urea, 50 gram of urea is dissolved in 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. Last time I am reading. Vapor pressure of pure water at 293 Kelvin is 23.8 mmHg, comma 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. So the question is very easy. Today we are not having any special topic to solve the question because we have finished all the topics with the numericals that time only, है ना। हर टॉपिक का एब्नॉर्मल मोलार मास के भी लास्ट टाइम करवा दिए थे। अभी अपन जनरल न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो किसी भी टॉपिक के हो सकते हैं इस चैप्टर के, उसमें से इंडेक्स क्वेश्चन भी होंगे और एक्सरसाइजेस के भी। नाउ लेट अस राइट फास्ट द थिंग्स व्हिच आर गिवन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, सो दिस इज P0 वाटर, क्योंकि प्योर के लिए P0 लेते हैं, इज गिवन टू यू 23.8 mmHg। ओके बेटा, तो ये आपका P0 वाटर हो गया। उसके बाद दे रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया, तो WB आपका जो है वो आ रहा है 50 ग्राम, करेक्ट, ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, तो WA जो आपका है वो आ रहा है 850 ग्राम। मुझे लग रहा है आप लोगों को सब समझ में आ रहा है यकीनन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट डला हुआ है यानी PA इज अननोन, एंड व्हाट इज द अदर थिंग दे आर आस्किंग रिलेटिव लॉगरिथम, दैट इज P0A माइनस PA अपॉन P0A। तो रिलेटिव लॉगरिथम भी मांग रहा है P0A माइनस PA अपॉन P0A, और ये मांग रहा है। पहले हम ये निकाल लेंगे फिर हमारा रिलेटिव लॉगरिथम मतलब आ ही जाएगा। नाउ जैसे हम जानते हैं कि हम सबसे पहले फॉर्मूला डालेंगे, तो अगर हम फॉर्मूला डालना है बेटा PA का, तो राउल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या कहता है PA का? P0A इंटू XA। इस स्टेज पे आके जिसको ये फॉर्मूलाज नहीं आ रहा, मतलब उसने चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है शुरू से, और वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैं अभी से बताऊँ PA इक्वल टू P0A XA, लेकिन अभी भी एक है आपके पास कि अभी अगला क्लास एक दिन बाद होगा। जब तक आज पूरा और कल पूरा रिवाइज करो चैप्टर, ताकि तुम्हें जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके न्यूमेरिकल कम से कम पूरे समझ में आ जाए। और आज भी जिन्होंने पढ़ के आए हैं उनको आ रहे हैं। PA इक्वल टू P0A XA, P0A वी हैव बट XA वी आर नॉट हैविंग, तो XA निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट और द वेरी बिग टास्क। तो XA वी नो इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB
है ना। तो मोल फ्रैक्शन हमें Na और NaMb निकालना पड़ेगा अलग से. व्हाट इज Na? लेट अस like detect first Na. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि 50 है डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18. अभी मैं लिख दूंगी जो आ रहा है. देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा जो है उसका दिया हुआ है आपको कितना दिया है 50 ग्राम ऑफ यूरिया. एंड आप सब ने यूरिया का पहले ही याद करके रखा है. शुरू की क्लासेस में मैंने कहा था कि यूरिया का मोलिकुलर मास याद ही कर लो, जिसका फॉर्मूला NH2CO होता है. तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो हम अपन देख लेंगे साथ में कितने आ रहे हैं. 850/18 में 47.2 आता है यहाँ आंसर. इसका आंसर आएगा 47.2 मोल्स. एंड व्हेन यू डिवाइड 50/60 यू विल बी गेटिंग द आंसर 0.83. ये आपका 0.83 आंसर आ गया. अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो हम कहेंगे XA इक्वल टू Na दैट इज 47.2 डिवाइडेड बाई Na दैट इज 47.2 प्लस 0.83. करेक्ट माय डियर. सो XA यू विल बी गेटिंग. अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A ले आएंगे जिसका आंसर आ रहा है 0.97. 0.97. ओके. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A. जैसे ही आपने XA निकाला आपको PA मिल जाएगा, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. PA इक्वल टू, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे अपनी कॉपी में और फिर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. P0 इज गिवन टू यू 23.8 मल्टीप्लाई बाई XA दैट इज 0.97. So the answer of vapor pressure of solution that is PA will be 23.086. 23.086. Don't forget the unit that is mm mercury. The unit will be mmHg. All the questions, if you know the formulas well, you know simple tricks, you can solve them very easily. So the first thing, हमने PA equal to P0 XA लिखा. हमें XA नहीं था तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकाले, फिर B निकाले और XA निकाल के ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये आपको एक चीज मांगी. सेकंड थिंग व्हाट दे आर आस्किंग यू, रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर. वेरी सिंपल टू डिटेक्ट बिकॉज यू नो P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB. पक्का. XA आप निकाल चुके हो तो XB 1 माइनस XA करोगे तो XB आ जाएगा. जो XB होगा वही आपका रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर होगा. कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे. P0A को माइनस PA को सब्सट्रैक्ट करके अपॉन P0A, बट थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा तो यू यूज दिस मेथड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, मतलब आपको सिस्टमैटिक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ कॉपी में, मैं जरा बोर्ड पे इधर उधर हो रही हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अब आप नेक्स्ट अपनी कॉपी में लिखोगे. एक काम करो, XA प्लस XB इक्वल टू 1 लिख दो. तो XB इक्वल टू 1 माइनस 0.97. तो इसमें आपको फायदा क्या हो रहा है कि आपको जल्दी हो रहा है. वरना जैसे एक बुक में मैंने देखा था P0A माइनस PA करके करा था, बट आई एम नॉट लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट वन. तो इससे करोगे इजी रहेगा. सो व्हाट इज द आंसर है 0.03 आ गया. हो गया. बस अब आप जानते हो, यू कैन राइट द फॉर्मूला P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू XB. सो P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू 0.03. ये हो गया आपका दोनों चीजों का आंसर. और आप बहुत जल्दी इसको प्लीज लिख लें ताकि अपन आगे इसके बाद वाला न्यूमेरिकल करेंगे. हरी अप चिल्ड्रन, डू इट वेरी फास्ट, फिनिश इट इन हाफ मिनट ओनली. तो एज आई एम टेलिंग यू ऑलवेज, न्यूमेरिकल आर नॉट डिफिकल्ट. अपन ने न्यूमेरिकल को डिफिकल्ट बनाया है. इफ यू नो द फॉर्मूलाज, यू नो द सिंपल ट्रिक्स. अभी से कोई बच्चे को XA प्लस XB इक्वल टू 1 पता है तो फौरन निकाल लेगा XB और उसका काम जल्दी हो जाएगा. एज कंपेयर टू द चाइल्ड हु इज taking P0A minus PA, subtracting it, then dividing it, so it will take maybe 2-3 minutes more. So hurry up, finish it fast. I will rub the numerical which is written. न्यूमेरिकल लिख रही हूँ, अभी आंसर नहीं मिटा रही. जब तक न्यूमेरिकल मिटाऊंगी आप फटाफट आंसर को अपनी कॉपी में पूरा का पूरा लिख लें प्लीज. हरी अप, हरी फास्ट. ओके, डन. ओके,
I hope you have done. So now we will be taking the next numerical. It is also like all the numericals are not based on one topic only. जैसे ये वाला न्यूमेरिकल क्या पे बेस्ड था, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे था. ऐसी और न्यूमेरिकल है जो जैसे कोई फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा, कोई नॉर्मल मोलार मास पे होगा. अलग अलग न्यूमेरिकल्स के अलग अलग आइडियाज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन यू प्लीज राइट डाउन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेरे साथ साथ देखोगे टेस्ट. बॉइलिंग पॉइंट की बीपी लिख दिया. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट boiling point of water at 750 mm Hg. 750 mm Hg is 99.63 degree Celsius. 99.63 degree Celsius. So what is the line? Boiling point of water at 750 mm Hg is this much. How much sucrose is to be added? How much sucrose is to be added? How much sucrose is to be added to 500 gram? How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius. It boils at 100 degrees Celsius. In bracket, please write down Kb equal to 0.52 Kelvin kg per mole. Close the bracket. So this question based on boiling point phenomena, elevation and boiling point. Please, children, please write down very, very fast. Boiling point of water at 750 mm Hg is given to 99.63 degrees Celsius. This is the boiling point of water only. This is T naught B. खाली पानी का है ये T naught B. How much sucrose is to be added? कितना sucrose डालोगे? Now this time the unknown is WB. How much sucrose is to be added to 500 gram of water? Mass of solvent is given such that it boils at 100 degrees Celsius. This is the temperature when solute is added. So this is TB. T naught B you have, TB you have. So you know delta TB equal to TB minus T naught B. उससे delta TB आ जाएगा. KB आपको दिया हुआ है, तो आप जब सब्स्टिट्यूशन करोगे फॉर्मूले में तो आपका WB आ जाएगा. Let us revise the formula before we solve. Delta TB equal to KB into M. M कैसे खुलेगा? WB into 1000 upon MB into WA. जिन बच्चों को सब कुछ आता है ना, वो ऐसा नहीं है मेरे लिए रुके रहो, तो फटाफट अपना आप करना शुरू कर दिया करो और आंसर निकालो. तुम पहले से कमेंट में आंसर डाल दोगे तो तुम्हें गुड तो कम से कम मिलेगा, हाथ तो मिलेगा ऐसे करके कि भाई हाँ तुमने अच्छा काम किया. जैसे जिसको आ रहा है करना वो शुरू कर देगा ना. सो आंसर T naught B equal to 99.63. Again my dear children, don't convert it into Kelvin as I told you before. Then WB this time is not given, unknown. WA you have 500 gram and KB also you are having 0.52 Kelvin kg per mole. ठीक है. So these are the known and unknown quantities which you have the habit. I told you 100 times that you should write this first, then you start writing anything else. Now the first formula we will be taking delta TB equal to TB minus T naught B. Delta TB equal to boiling point of solution minus boiling point of solvent. So you know the formula of delta TB, you know it well. So what is TB? TB is 100 minus 99.63. So you will be getting the answer of this one 0.37 Kelvin. 0.37 Kelvin. So this is you like you are getting delta TB. Now you have the second formula of delta TB, that is delta TB equal to KB into WB into 1000
डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। आपको निकालना क्या है, यू वॉन्ट टू डिटेक्ट WB, सो यू राइट WB, यू शुड हैव द हैबिट ऑलवेज टू राइट, जो चीज अननोन है उसको अलग करके लिखोगे। सो यू विल बी राइटिंग डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाई KB इंटू 1000, और फटाफट सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन और अपन को आंसर मिल जाएगा। डेल्टा TB हमारे पास 0.37 है। नाउ हमारे पास है क्या, सुक्रोज। क्या आपको सुक्रोज का मोलिकुलर मास याद हो गया, 342, नहीं याद तो याद कर लो, 342। और सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ है हमें, 500 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज गिवन टू अस। KB is also given to us, that is 0.52, मल्टीप्लाइंग इट बाई 1000 यू विल बी गेटिंग। और जो बच्चों ने पहले से कर रहे हैं स्टार्टिंग से, वो बच्चे आंसर कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि देखिए अपन कि भाई उन्होंने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। 1 मिनट दे रही हूं मैं, शायद जब तक बच्चे आंसर निकाल रहे हैं तो आई एम वेटिंग, एंड देन जिन्होंने सही निकाला है उनको वेरी गुड। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 121.6 ग्राम। यहां गलती नहीं कर देना, भयानक, बहुत ही ब्लंडर। कोई बच्चा सोल्यूट का मास को ग्राम पर मोल नहीं लिखना बेटा, सिर्फ और सिर्फ ओनली मॉलिक्यूलर मास should be written in gram per mole, otherwise the mass of solute only in gram। you please write down your copy, अलग कहीं लिख लो ये चीज कि सोल्यूट का मास या सॉल्वेंट का मास मांगेगा तो ग्राम पर मोल नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के लिए ग्राम पर मोल लिखेंगे, वरना आधा नंबर कट जाएगा अगर ग्राम लिखा। सो आई होप द क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओनली 2 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, डेल्टा TB और फिर फॉर्मूला और मास ऑफ सोल्यूट यू हैव टू डिटेक्ट। जल्दी से आप कंप्लीट करो, जब तक कि मैं क्वेश्चन को रब करूंगी, फिर मैं डेटा रब करूंगी, फिर मैं उधर से रब करूंगी। तो फर्स्ट आई विल बी rubbing this because we have finished writing the question। मतलब छोटी सी बात होती है बेटा, आप कहोगे बड़ा जो आसान क्वेश्चन है, हाँ हो गया आसान, लेकिन अगर बच्चे ने यहाँ ग्राम पर मोल लिख दिया तो उस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएंगे। यह आसान और नहीं आसान की बात नहीं, आपको हर क्वेश्चन से क्या सीखने को मिल रहा है ये आप लिखिए अपने नोट्स में। जो अमीना मैडम बोल रही है ना मुझसे, उसको लिख लो तरफ कोने में कि भैया मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट जब पूछेंगे तो कभी भी हम नहीं लिखेंगे काय में पर मोल, लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास पूछेंगे तो हम काय में लिखेंगे, हम लिखेंगे पर मोल में। बस ये जिसको आता है उसके लिए कोई टेंशन नहीं। फिनिश, चलो जल्दी फिनिश दिस स्टेप, finish the last answer, this is 121.6 ग्राम। 2 क्वेश्चन हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास। आज थोड़ा मैं तेज वाली स्पीड में हूं क्योंकि चैप्टर पूरा खत्म हो रहा है, अब मेरा बच्चा भी स्पीड पकड़ चुका है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक। आपके लिए एक नई चीज है बट बड़ी अच्छी चीज है, आपको नई चीज पता चलती है तो बहुत फायदा होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C आजकल बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी बढ़ाना है हमें विटामिन C लेना है। नींबू नहीं मिल रहा, नहीं पीना तो विटामिन C की टेबलेट में से एक टेबलेट खा लो, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उसी विटामिन C का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। चाहो तो अपने नोट में लिख लो, ब्रेक में विटामिन C। तो कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C6H8O6। ओके, तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दे आर आस्किंग टू डिटेक्ट टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, टू बी डिसॉल्व इन 75 gram of acetic acid, to be dissolved in 75 gram of acetic acid, okay, to decrease its melting point, to decrease its melting point, any MP, to decrease its melting point by 1.5 degrees Celsius, by 1.5 degrees Celsius. In bracket you will be writing the value of Kf, that will be 3.9
Kelvin kg per mole. Finish writing. I will read the question again. Calculate the mass of ascorbic acid that we all of us know that it is vitamin C. The formula is carbon 6, hydrogen 8, oxygen 6. To be dissolved in 75 gram of acetic acid. This is your solvent. To decrease, मतलब क्वेश्चन की इंग्लिश समझना चाहिए कि कौन सी अननोन चीज है. टू डिक्रीज इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस. दिस इज डेल्टा टीएफ. दिस इज डेल्टा टीएफ. यानी जब सोल्यूट को सॉल्यूशन में डाला तो ये आया डिग्रीज, यानी ये वो अपना क्या कहते हैं डेल्टा टीएफ हो गया. और यहाँ फिर वही वाली बात को ब्लंडर नहीं करना, पिछली क्लास में भी समझाया था. तो यहाँ पर सेल्सियस में है, यहाँ केल्विन में है. डोंट कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. ये याद दिला दिया था मैंने, बता दिया. अच्छा, एक बात ध्यान से समझो जरा सी मेरी बात. जितने भी आज मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ उसमें आई नहीं आ रहा क्योंकि ऑल दीज सॉल्यूट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पर आई नहीं आएगा. जो इलेक्ट्रोलाइट में जो पानी में डिसोसिएट होता है वहां आई आता है. लेट अस स्टार्ट. I think you have finished the question. Calculate the mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 gram of acetic acid. To decrease its melting point by 1.5 degrees Celsius, Kf is given to you. Let us start the answer. Wb again here is unknown. Wa is given to you 75 gram. Ascorbic acid molecular mass we can detect because they have given to us the formula. Acetic acid, first the molecular mass of solvent is 60 as you know. Acetic acid अभी रटवाया था मैंने. Delta TF is given to you 1.5. Let us detect the molecular mass of solute first, as the formula is C6H8O6. Let us do it fast. 12 into 6 plus 8 into 1 plus 6 into 16. Correct? Is it 176 or I am wrong? I don't know. It is 176? Yes. You are right. 176 U is the molecular mass of your solute. Again the question is same. Only you have to detect WB. जितने ज्यादा करोगे प्रैक्टिस, हाथ चल जाएगा, हाथ चलना शुरू हो जाएगा, हर क्वेश्चन हाथ में बन जाएगा. That. Now, अब यहाँ पर डेल्टा टीएफ है तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला डालेगा. KF into WB into 1000 divided by MB into WA. You want to take WB, delta TF into MB into WA divided by what? KF into 1000. So let us detect the answer. अभी फिर तुम्हें चांस मिल रहा है, फटाफट हाथ लगाएंगे जो बच्चे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहेंगे. अपने आप जल्दी से करो और कमेंट्स में आंसर लिखो. मैं चेक करूंगी, अभी तो मैं लिख रही हूं, तुम लोग कर लो और मुझे आंसर बताओ. गुड चाहिए तो 1.5 into MB is 176. Mass of solvent that is 75. KF is given to you 3.9 into 1000. Half minute is left. If you write the answer, don't do it with calculator my dear, क्योंकि एग्जाम में फाइनल में इंडिया में ना जेई मेन में ना नीट में ना बोर्ड में कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड. जो कैलकुलेटर से करके लिख रहा है ना, बड़ा खुश हो रहा है कि मैडम गुड कहेंगी. डोंट डू इट, डोंट डू इट. हाथ से करा अपने आप तो बताओ, नहीं करा कोई जरूरत नहीं है अच्छे बनने की. तो द आंसर इज 5.02 ग्राम. जिन जिन बच्चों ने करा है वेरी गुड. 5.02 ग्राम. अगेन नेवर राइट ग्राम पर मोल, ओनली राइट ग्राम. अगेन 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 अपनी कॉपी में लिखो डोंट कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन इन केस ऑफ डेल्टा टीएफ एज वेल एज डेल्टा टीबी. डोंट डू दिस ब्लंडर. सो आई होप इट्स क्लियर. डन इट. ओके. Now,
The next question we will be taking now. The next question, जल्दी से ये वाला पूरा कर लो ताकि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। इसके बाद वाला, ये वाले सारे क्वेश्चन नियरली हो गए हैं, इन टेक्स्ट के अंदर के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगी, कुछ और क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। बहुत से मैंने बेटा शुरू में जब अपन ने टॉपिक वाइज पढ़ा था तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वी हैव डन ऑल द क्वेश्चन इवन एट द बैक एक्सरसाइज से कर लिए थे उस टॉपिक के। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी कर लिए थे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थे ना वो पार्शियली सॉल्युबल वाले सारे दे दिए थे। अब जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कॉपी में अब लिखा जाएगा, हम सब साथ लिखेंगे उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन दिया जा रहा है एट 300 केल्विन। रुक जाओ, पहले मिटा दो, सॉरी पहले मिटा दो जल्दी से, हम तो लिख दिया ना सबने। ये क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं आज अपन? दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। और करते करते मैं तुम्हें बताती जा रही हूं कि जैसे आपने ये स्टाइल देखा है पढ़ाने का, ये सेम स्टाइल रहेगा। रजिस्टर्ड बच्चे जो होंगे उनके लिए सेम स्टाइल रहेगा। हर चैप्टर को ये बिल्कुल बेटा जो पढ़ाया है पहला चैप्टर, ये ऑफलाइन क्लासेस जैसा पढ़ाया जा रहा है। इसमें रजिस्टर्ड बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्या होगा कि उनको हर चैप्टर इसी जैसा पढ़ाया जाएगा। क्या मतलब? मतलब इतनी डिटेल में सोच भी नहीं सकते। जो दिख रहा है, जो बच्चे समझदार हैं उनको सब समझ में आ जाएगा अमीना मैडम की कैसी क्लासेस होती हैं। हर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का समझाया जाएगा, ना कि शीट दी जाएगी और बेवकूफ बनाया जाएगा। नो, उसके अलावा अलग से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे। ये सब बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ये इस तरह से पूरा पढ़ाने के साथ। अब एक डिलेमा आ रहा होगा उस बच्चे के जो नहीं है रजिस्टर्ड। सपोज वो बच्चा बॉम्बे का है और मुझे मेरी वीडियोस देखकर और बहुत अच्छी लग रही है, उसे कोई टेंशन नहीं है। आप अगर कहीं और के हो जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते, तो अभी तो आप सब जानते हैं बेटा कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा, यकीनन 2-3 महीने नहीं चलेगा। तो आप रजिस्टर्ड होने में कौन सी बड़ी बात है? आपको ऐप के जरिए सब कुछ मिलता जाएगा। जब आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आओगे तो कोई बात नहीं, वो बच्चों को उतना तो मिल ही जाएगा ना, जब तक दे आर नॉट फ्री कि भाई बैठेंगे हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत फायदा है। साथ में YouTube पे कोई दूसरा चैप्टर मैं शुरू करूंगी, बट यकीनन उसको मैं बहुत ही, आपको पता है अन्य पढ़ाएंगे तो ए लेवल का ही पढ़ाऊंगी उसे। बट जैसे एक्स्ट्रा चीजें जो अपन इतना डेप्थ में जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड बच्चों के लिए होएगा और उनके चैप्टर्स अलग चलेंगे। यूट्यूब पे अलग चैप्टर चल रहे होंगे फॉर ऑल, लेकिन हमारा रजिस्टर्ड बच्चा भी उसको देखेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा और बता दिया। अभी अगली क्लास में लास्ट सोल्यूशन क्योंकि और आपको डिटेल में बता दूंगी, बट आप टेंशन नहीं लो। यू आर विद जर्नी विद मिस अमीना, विद अमीना क्लासेस, यू बी ऑलवेज एट द टॉप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी at 300 Kelvin, at 300, a very good question my dear. I want star, how many? 3 star, very 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 important, आ चुका है बोर्ड में। at 300 Kelvin, ठीक है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 1 liter of solution. So again I'll repeat the line, लिख लो। At 300 Kelvin, 36 gram of glucose is present in 1 liter of the solution, has osmotic pressure, has osmotic pressure की OP लिख दिया, तो आप बस टाइम तो पूरा लिख लो, equal to 4.98 bar, has osmotic pressure equal to 4.98 bar, comma या full stop. If the osmotic pressure, if the osmotic pressure, if the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar, if the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, at the same temperature,
what would be its concentration? Please children write it fast, hurry up. Please do it fast, hurry up. So again I will read. At 300 Kelvin, यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो हर तरह का, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करा, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट पे करा, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट पे करा, ये आ गया काय पे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे. सो प्लीज रिमेंबर ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम है बेटा, केल्विन में ही करना है, सेल्सियस में नहीं करना है. क्या मैडम यार कभी आप कहती हो कि केल्विन को सेल्सियस को केल्विन रहने दो, कोई सेल्सियस ही रहने दो. हमने तुमसे कहा है डेल्टा टीएफ डेल्टा टीपी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, सेल्सियस में हो केल्विन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ना. लेकिन यहाँ पर टी है अकेला, यहाँ पर केल्विन में करना जरूरी है, यहाँ तो ऑलरेडी केल्विन में है. एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन व्हाट, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 4.98 bar. इफ द osmotic pressure of the solution is 1.52 bar, इतना है, at the same temperature. इस पे अंडरलाइन करो 2 दफा या 3 दफा, पूरा क्वेश्चन यहीं से चलेगा. what would be its concentration? ठीक है, let us start solving. टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन. ठीक है, WB ग्लूकोज से कितना है 36 ग्राम. वेरी गुड. ग्लूकोज का फॉर्मूला हम जानते हैं, C6H12O6 होता है. मैंने तुम लोगों को मॉलिक्यूलर मास रखवा चुकी हूं उसका, जो कि 180 आता है. अभी तक याद नहीं है तो आज याद करोगे. ग्राम नहीं लिखना, या तो यू लिखो या ग्राम पर मोल लिखोगे, वरना गलत हो जाएगा. इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम 1000 ml है, 1 लीटर यानी 1000 ml. ठीक है, हैज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई. हैव यू रिमेंबर द सिंबल पाई? पाई विल बी इक्वल टू 4.98 bar. ठीक है, पाई इक्वल टू 4.98 bar. अब क्या कह रहा है, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, एक और पाई है, अगर पाई चेंज हो गया, कितना हो गया 1.52, ये पाई 1 करते हैं जैसे, पाई 2 अगर 1.52 हो गया बार, टेम्परेचर सेम है 300 केल्विन पे, तो व्हाट वुड बी इट्स कॉन्सेंट्रेशन, कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आप 2 फॉर्मूलाज अपन लिख लेते हैं, मतलब 2 केसेस बना लेते हैं और उससे अपन निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं. नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला, पहले पाई का फॉर्मूला याद करो, क्या है पाई, याद आया, WB इंटू R इंटू T है ना, डिवाइडेड बाई WB इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई MB इंटू V. याद करो जल्दी, इसको याद नहीं है. पाई इक्वल टू WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V. ठीक है, तुम खुद बताओ मुझे ध्यान से. यहां पर R तो सेम ही रहता है, कांस्टेंट है. T उसने ऑलरेडी आपसे बोल दिया है कांस्टेंट है. वॉल्यूम भी 1000 ml है, तो ये सारी डाटा तो कांस्टेंट ही रहेगी. और WB और MB हमें पता है ग्लूकोज का 180 है और WB 36 ग्राम. और सेकेंड केस में भी हम देख लेंगे, जब 1.52 बार होगा तो कितना होगा, तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. तो लेट अस राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला and we will start substituting on this formula. As pi is given to you in the first case 4.98, so in place of pi I will be writing 4.98 equal to WB is given to me 36 into R, keep it as it is, into T upon MB I know 180 into volume I will write 1000 ml or I will take it 1 liter also. मतलब मोल पर लीटर कर सकते हैं अपन उसको. आई कैन टेक इट 1 लीटर. यहाँ कोई टेंशन नहीं है, आपने 1000 यहाँ लिखा है, बट मैंने 1 लीटर से भी करा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में पोलैरिटी में ले रही हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो पर 1 कर दो. यहाँ पे 1000 तो अपन ने फॉर्मूले में ऊपर लगाया नहीं है, जिसकी वजह से मिलीलीटर में करें. अपन नॉर्मली मिलीलीटर में क्यों लेते हैं, क्योंकि ऊपर 1000 लगा होता है. यहाँ पर तो 1000 लगा ही नहीं है ऊपर, तो वी कैन टेक इट इन लीटर ओनली. क्लियर माय डियर? बिकॉज R इज ऑल्सो इन लीटर, तो नो प्रॉब्लम. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया.
जल्दी से पूरा लिख लो ये वाला बेटा और समझ लो अच्छी तरह। कोई इसमें डाउट हो तो कमेंट्स में डाल दो फौरन। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालो कि मैडम हमें समझ नहीं आ रहा, प्लीज फिर से समझाओ, हम समझा देंगे आपको, आप टेंशन नहीं। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगी। इक्वेशन नंबर 2 में मेरा प्रेशर 1.52 है, ठीक है, इक्वल टू ये जो आपका है बेटा ये C है कि नहीं, व्हाट इज C, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट पर लीटर, तो ये C है तो इसके वजह से C लिखा, R तो सेम ही रहेगा, T तो सेम ही रहेगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ आई कैन डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 and we will be getting the concentration. So we will write after this, divide 1 and 2. So now 4.98 divided by 1.52 equal to 36 RT upon 180। इसको जब डिवाइड करोगे तो 180 अपॉन क्या आएगा, ये 1.52 के बदले CRT यहां आ जाएगा, CRT। समझ गए बेटा? तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा 4.98 का जो अपन करेंगे तो ये अपना RT कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर 5 आएगा यहाँ पर। तो 1 मतलब ये जो पूरा तुम सब्स्टिट्यूट करोगे 4.98 अपॉन 1.52, RT से RT कैंसिल हो गया और ये आपका आ जाएगा 5C। उस हिसाब से हम जब कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो 0.06 हमारा आंसर आएगा। तो 5C अब जब शॉर्ट करोगे तो योर आंसर विल बी गेटिंग 0.06 मोल पर लीटर। ये बोर्ड का मुझे ईयर याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में आया है, बट ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में और बहुत पुराना नहीं है, मतलब ये 5-6 साल में आया है। तो अगेन आई रिपीट, आप लिखते जाओ सुनते जाओ। हमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है और उसके साथ हमें मास और मोलिकुलर मास दिया है, टेम्परेचर सब दिया है, और दूसरा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर एक और दे दिया, सेम टेम्परेचर लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया। तो ऐसे केसेस में ऑलवेज वी हैव टू मेक 2 like equations. In the first equation all the data are given to me, but the intelligent part in this question that I should keep R and T as constant, because अगर R and T को सब्स्टिट्यूट करोगे then it will take time और आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो R और T आप कांस्टेंट रखोगे। सेकेंड इक्वेशन में भी R और T आपका कांस्टेंट है, फिर आप जब डिवाइड करोगे तो कंसंट्रेशन आराम से निकल जाएगा। एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी वेरी केयरफुली, दैट कंसंट्रेशन जो आप निकाल रहे हो, कंसंट्रेशन आपका 36/180 ये नंबर ऑफ मोल्स है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब आप करोगे इसको तो आप याद रखोगे कि आपका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन ही है। तो आप मुझे आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से आप इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। Yes, students, have you finished? I hope that you have finished the question and you have written 3 stars because it is very very important question. और ये क्योंकि important इसलिए नहीं है, वैसे भी तुम्हें लग रहा होगा कि इसका आइडिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका आइडिया मतलब काफी अच्छा है और इसके अंदर हमें लग रहा है कि हाँ भाई हमने ये कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा करा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं करा। नाउ आफ्टर दिस अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा 11th आएगा, तो आप इतने घबराए नहीं कि मैडम हम 11 नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, अमीना मिस का नहीं है कि अमीना मिस ने बनाए हैं जानबूझ के तुम्हें परेशान कर रही है कि नहीं तुम करो, वो 11 का ही है, बट उसके अंदर अपन ने क्या करा है, मतलब एनसीईआरटी ने दिया है, उसमें थोड़ा सा पार्ट 11 का है, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे आपने पिछली क्लास में इफ यू रिमेंबर हैव यू डन एब्नॉर्मल मोलार मास, एब्नॉर्मल मोलार मास में भी आपको याद होगा कि आपने क्या करा था, 11 का इक्विलिब्रियम सेटअप करा था, ऐसे छोटा सा इक्विलिब्रियम सेटअप अपन यहां भी करेंगे। सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। इफ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना, इफ द solubility product of CuS
is 6 into 10 to power minus 16. 6 into 10 to power minus 16. Calculate the maximum molarity of, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution, ठीक है बेटा। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो यही आपकी स्पेशलिटी है क्लासेस की कि हर क्वेश्चन डिस्कस होता है, ना कि उठा के दे दिया 50 क्वेश्चन लो कर लो। हर बच्चा बड़ा शर्माता है, मैं तुम्हें ये बात बता दूं, जो शीट देते हैं ना, जो बच्चे इंप्रेस होते हैं, गलत। कितना भी बच्चा क्लोज होगा टीचर के, कितना भी सिस्टम होगा, वो बच्चा 2 क्वेश्चन के बाद घबराएगा या क्योंकि टीचर भी वो बनाएगा। टीचर 50-100 बच्चों के, हर बच्चे के 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन यहाँ मौका मिल रहा है, हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तुम्हारे क्लासरूम में। उसके अलावा कहीं ऐसा देखा आपने कि 1 महीने तक मान के चलिए डेमो समझो, तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें एग्जैक्ट पिक्चर पता चल गई किस तरह की पढ़ाई का स्टैंडर्ड है। सो इफ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, ये नई चीज आई है 11 का कॉन्सेप्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी अभी करा है कॉन्सेंट्रेशन, और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट अगर बिल्कुल भी भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसका सिंबल याद करवा रही हूं। उसका सिंबल है KSP। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का सिंबल क्या है? KSP। KSP का मतलब होता है जैसे कोई सा सॉल्ट है वो पानी में सोल्यूबल पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें ये देखना है कितना पार्ट सोल्यूबल है। जितना पार्ट सोल्यूबल है उसी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा काम है, मैं समझा रही हूँ। जैसे ये आपके पास CuS है, आप सब जानते हैं पानी के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा, काय में होगा क्यूप्रिक आयन Cu+2 प्लस S-2, इसमें ये डिसोसिएट हो जाएगा दोनों में, ठीक है। जितना वो डिसोसिएट हो रहा है उतना ही वो सोल्यूबल है, तो यहाँ पर हम S लगाएंगे और यहाँ भी हम S लगाएंगे। S क्या डिनोट कर रहा है? सोल्यूबिलिटी। S क्या डिनोट कर रहा है? सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी यानी क्या? यानी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या? मोलैरिटी। देखो कहां से घूम के आए हैं अपन, कहां से घुमाया उसने तुम्हें घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, कोई ट्विस्टिंग की जरूरत नहीं है। सोल्यूबिलिटी हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन का एक बढ़िया मेथड है मोलैरिटी। उसने हमसे मोलैरिटी पूछी है, हम मोलैरिटी निकालते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हम नहीं निकाल सकते। आई बात समझ? अब KSP क्या कहता है? KSP का फॉर्मूला क्या है? KSP का फॉर्मूला है जो आपके प्रोडक्ट की सोल्यूबिलिटी उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो S इंटू S, यानी KSP इक्वल टू क्या हो गया? S²। KSP आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है देख लो, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 इक्वल टू S²। तो S अकेला कितना हो जाएगा बेटा? √6 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। और सोल्यूबिलिटी क्या है? वही मोलैरिटी जो तुम्हें निकालना है, तो नई चीज नहीं है, वो वही मोलैरिटी है जो तुम्हें निकालना है। तो तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए कि मैडम हमें नहीं आ रहा करना, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसको और तरीका है, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बच्चे से भरी जाता है आंसर, √10 टू पावर माइनस 16 माइनस 8 होता है। अब ऐसे कर लिया करो जैसे तुम कहोगे मैडम हम √ निकाला, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, बहुत टाइम टू डू। अरे कुछ नहीं करेगा, √4 2 नहीं होता, बताओ। √4 तो पता है तुम्हें 2 होता है, और √9 कितना होता है? 3 होता है ना। तो ये 6 है, बिल्कुल बीच का है ये, मतलब बाहर प्लेयर और सब्जी वाला बहुत चिल्ला रहा है, मेरी आवाज बहुत बड़ी कर रही हूँ, अगर कुछ आवाज आ रहा है सब्जी की तो घबराना नहीं। तो √4 2 होता है और √9 3 होता है, तो ये बीच का है 6, यानी बिल्कुल बीच का लग रहा है हमें। तो ये आ जाएगा नियरली 2.5 से ज्यादा, क्योंकि 20 से भी ज्यादा है, तो अंदाजा कर लो। तो जैसे मैंने निकाला था इसका आंसर, तो ये आ रहा था 2.4 के करीब, 2.4 मान लो इसको। तो मोलैरिटी इक्वल, जिसको निकालना आएगा तो कर ही लेंगे। खैर तो मैं ऐसी कह रही हूँ कि जो बच्चा जैसे जल्दी है नहीं तो ऐसे कर लो। नाउ सोल्यूबिलिटी मीन मोलैरिटी, so the unit will be moles per liter। क्या प्यारा क्वेश्चन है, क्या बढ़िया क्वेश्चन। आया नहीं है लेकिन आ सकता है, क्योंकि बढ़िया 11 और 12 का कॉम्बिनेशन दे दिया हमने। तो अभी भी अगर समझ नहीं आ रही तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना,
जिसको 11 कुछ भी नहीं आता उसको नहीं आएगी, जिसको 11 थोड़ा सा भी आया और समझ गया हो तो 100% समझ में आ गई होगी कि सोल्यूबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस, लिख लो अपनी कॉपी में अलग से, सोल्यूबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। और कोई भी सॉल्ट डिसोसिएट होगा एसएस का तो सोल्यूबिलिटी यानी इतना कंसंट्रेशन पानी में है क्यूप्रिक आयंस का, सोल्यूबिलिटी यानी कंसंट्रेशन, इतना कंसंट्रेशन है S-2 का सॉल्यूशन में, KSP का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कर दिया और इससे हमारा आंसर आ गया है। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन व्हिच वी आर सॉल्विंग इट टुडे। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला भी, लाजवाब क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन दे रही हूं, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं अभी अपन, जबकि टाइम हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम की फिक्र नहीं करो, असल तुम्हें कितना आना चाहिए वो करो। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्प्रीन, कैलकुलेट द मास परसेंट, जरिए लिखते जाओ मेरे साथ, मतलब लिखते जाओ, मतलब डिक्टेट कर रही हूँ, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्प्रीन, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा है C9H8O4, C9 फॉर्मूला इज C9H8O4। तो कैलकुलेट द मास ऑफ एस्प्रीन C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल, इन एसीटोनाइट्राइल। वैसे जो नाम सुन के ना बड़ा घबराते हैं अपन, अरे यार ये कैसा नाम है, अरे कोई इसका नाम नहीं है, नाइट्राइल नहीं जानते, CN है भाई, ऑर्गेनिक एक पूरी फुल किताब पढ़ना है इस साल, इतना तो याद करो, नाइट्राइल क्या होता है CN, और फॉर्मूला याद करो, ये एक ऑर्गेनिक का बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिसॉल्व हो जाता है, जैसे हर इनऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एसीटोनाइट्राइल इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो कैलकुलेट द मास ऑफ, क्या काय का मास मांग रहा है एस्प्रीन का, in acetonitrile when 6.5 gram of aspirin, when 6.5 gram of aspirin, जब 6.5 gram of aspirin is dissolved in 450 gram of acetonitrile, dissolve in 450 gram of acetonitrile। ठीक है, तो मास ऑफ एस्प्रीन मांग रहा है, जिसके अंदर उसने एस्प्रीन का मतलब परसेंटेज सॉरी मांग रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंट मांग रहा है, जिसमें एस्प्रीन का मास भी दे दिया। मुझे लगता है बहुत ही आसान फॉर्मूला है ये, तो क्या कर रहे हैं, अमलगम को न्यूमेरिकल का है, हर टाइप का न्यूमेरिकल दे रहा है। स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा था मास परसेंट, याद है, व्हाट इज द फॉर्मूला, किसको याद है, मास परसेंट बोलो, यस, मास ऑफ सोल्यूट, यस और नो, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, मास ऑफ सोल्यूट 6.5, मास ऑफ सोल्यूशन 450 इंटू 100। कभी मुंह से तो बोल दिया करो, कमेंट तो कर दिया करो। सारे टीचर्स इंडिविजुअली मुझे फोन कर करके बोल रहे हैं कि मैडम क्या क्लासेस चला रहा हो, जो सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री वो देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या लेवल की क्लासेस चला रहा हो। मैंने मैडम यार कहाँ से दिमाग नहीं आया ये वाला लॉकडाउन में, लेकिन हमारा बच्चा जो है ना उसको लिखने में जान निकल रही है, उसको लिखने में जान निकल रही है। इवन थैंक यू सो स्पेशल, सही बता रही हूँ, वाकई में सो स्पेशल लग रहा है मुझे। जूम और माइक्रोसॉफ्ट से लोग पढ़ा रहे हैं, उस पर थैंक यू लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे तो सेटअप करके जमा के बिल्कुल ऑफलाइन सेटअप दे रहे हैं, जब भी आप थैंक यू नहीं बोल रहे ना, नॉट थैंक्स, डोंट नहीं दो दिस तो बोलोगे, लिख दो यार। इज इट क्लियर और नॉट? सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने करा है, जो कि देख के बड़ा डर लग रहा था कि यार मास से और लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन है कुछ भी नहीं, वो सिंपल क्वेश्चन था जिसको अपन ने बनाया था बहुत ही टफ। आज की क्लास का अब मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। मुझे पता है कि मैं ज्यादा करवा रही हूँ आज, आप थक गए हो तो थक जाइए, क्योंकि मुझे खत्म करना है न्यूमेरिकल्स। मैंने एक दिमाग बनाया है कि अगली क्लास तक मैं कर दूँ, और मैं चाह रही हूँ कि कर दूँ। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपको मिलने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी पेन की स्पीड तेज करें, अपने हाथ की स्पीड तेज करें। ये तो क्वेश्चन फटाफट हो गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था मास परसेंट पे। अब जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है लास्ट वाला, बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है।
जिसके अंदर अभी तक कभी नहीं मांगा तुमसे उसने मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट मांग रहे हैं। क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट होएगा ना वही तुम्हारी जान निकलेगी, एक अजीब सा कंपाउंड दे रहे हैं, स्टार लगा जल्दी जल्दी। नेलो, मतलब नाम ही याद नहीं आता यार, बड़ा गंदा नाम है। नेलोरफीन एक दवा है, एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक, नेलोरफीन, नेलोरफीन। कौन तो तुमसे फॉर्मूला दे रहा है, तुमसे वो फॉर्मूला नहीं मांगा। C19H21, C19H21NO3। शुरू ही कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि बच्चा डर जाता है, डरने की चीज नहीं है, बहुत सिंपल होगा। नेलोरफीन जिसका फॉर्मूला ये है, इस डोज इज 1.5 mg। ये जो मॉर्फिन होता है ना ड्रग, उस जैसा होता है, ये भी उसी में क्या होता है। इट्स डोज इज 1.5 mg। जब बहुत ही ज्यादा पेन वगैरह होता है तो मतलब देते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10 to power minus 3, 1.5 into 10 to power minus 3 small m, small m क्या होता है, मोलालिटी। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10 to power minus 3 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन, मोलाल एक्वस सॉल्यूशन required for this dose। पढ़ो एक दफा मेरे साथ लिखते जाओ समझ समझ के। कह रहे हैं नेलोरफीन जो है उसका डोज इतना दिया जाता है, कह रहे हैं मास कैलकुलेट करिए उस एक्वस सॉल्यूशन का जिसके अंदर मोलालिटी इतनी है। सबसे मेन समझ रहे हैं कि मांग क्या रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या। मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, सॉल्वेंट का मास मांग रहा है। मोलालिटी में मास ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है क्या, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, WB into 1000 upon MB into WA। मोलारिटी दी हुई है, मोलार मास नेलोरफीन का फॉर्मूला से निकाल लेंगे। WB भी दिया हुआ है 1.5 दिया है कि नहीं, बस मिलीग्राम में ध्यान रखना, ग्राम में कन्वर्ट करना, एक छोटी सी चीज से न्यूमेरिकल जाएगा हाथ से। मिलीग्राम फर्स्ट टाइम दिया है, ध्यान रखो जो बोला जाता है। mg को काय में कन्वर्ट कर रहा हो, ग्राम में। मोलेक्युलर मास क्योंकि ग्राम में निकाला जाता है तो वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में। सेकंड थिंग मोलारिटी दी हुई है, सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो लिखो एक लाइन, our aim is to detect the mass of solvent, our aim is to detect the mass of solvent, यानी WA is unknown, done। WB यही बड़ा बड़ा 1.5 into 10 to power minus 3 ग्राम, छोटा m 1.5 into 10 to power, अरे वाह सेम है, गुड, वेरी गुड। क्या है इसका यूनिट, मोल पर केजी। और WB दिया है और अब MB कर लो जल्दी से, 19 into 12 plus 21 into 1। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। निकालो नहीं जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। इसका आंसर मैं बता देती हूँ क्योंकि मोलेक्युलर मास निकालना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। 311U डालो मोलैरिटी का फॉर्मूला, WB into 1000 अपॉन MB into WA। तो WA निकालना है, उसको अलग करो, यह आ जाएगा WB into 1000 डिवाइडेड बाई M into MB। बस अब कर लो जल्दी से, WA ये हो गया आपका 1.5 into 10 to power minus 3 into 1000 अपॉन मोलैरिटी इज ऑल्सो 1.5 into 10 to power minus 3 into 311। सो मतलब क्वेश्चन हर आइडिया के हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये। प्लीज आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएं और कर लें तो दिल खुश हो जाएगा। 3.2 ग्राम ये आपका आज की क्लास के अंदर काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में प्लीज मेरे बच्चों सुन लो मेरी बात, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग पढ़ के आओगे पूरा चैप्टर के फॉर्मूलाज, ताकि जब इससे भी अच्छे और अच्छे लेवल वाले न्यूमेरिकल्स होंगे अगली क्लास में। ये तो थोड़े हल्के थे जरा से, बट अगली क्लास में इससे भी अच्छे होंगे, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आप पढ़ के नहीं आएंगे। सो प्लीज रिमेंबर, लाइक होता ना कि स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करो। मैं तुम्हें पक्का कह रही हूँ, तुम कुछ भी कर लो, देख लो मैंने तुमसे कहा था कुछ नहीं हो रहा चेंज, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। आपने देखा सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, सारे एग्जाम 12th के 10th के हो रहे हैं।
कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, सब कॉपीज घर में चेक हो रही हैं, सीबीएसई की आ रही हैं, कोई नीट्स कैंसिल नहीं हो रहा, सब हो रहा है। तो 12th बोर्ड भी कोई कोर्स कम अप नहीं हो रहा, सब आएगा, पूरा साथ रहो, इस बेवकूफी में नहीं रहो। कोई बच्चा अरे तो लॉकडाउन चल रहा है, चलो चलने दो यार, ये तो चला रही है क्लास, चलाओ इनको क्लास, हम तो घर में बैठे हैं आराम से, ना हम रजिस्टर होंगे ना कुछ होगा, हम तो पढ़ते कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा वो बच्चा, क्योंकि जैसे ही खुले या नहीं खुले, आपकी भी क्लासेस चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, और स्कूल भी चला रहा है, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स के लिए भी चल रहा है। तो एग्जाम बहुत हुआ तो मार्च के बदले आपके अप्रैल में हो जाएंगे, बट आपका सिलेबस पूरा आएगा। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस माय डियर चिल्ड्रन। सो ऑल द बेस्ट, गुड डे, हैव अ सेफ एंड गुड हेल्थ ऑल्सो, एंड बी हैप्पी। बाय बाय।